कश्यप जी, कश्यप जी 3 मंत्र फॉलो करिएगा। विनय चरण जी बुलाए। जय सचिदानंद। बुलाए विनय चरण जी। बुलाए विनय चरण जी। विनय चरण जी हाँ बोलो। जय बुलाए। सचिदानंद। ओके चालू करो। મારે પેલું લેપટોપ બધું ચાલુ થયું નથી એટલે મેં આપણો મોબાઈલ પછી સ્વિચ ઓન આપી દઈશ. बुलाए। हाँ बोलो। बुलाए। ओके। आप बुलाए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो वत्सायानम। नमो लोये सव साहुणम। नमो लोये सव साहुनम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंच नमुक्कारो। सव पावपणासनो। सब पावपनासनो। मंगलाणम च सव्येसिम। मंगलानम च सव्येसिम। परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद हिंदी सदस्यक में सभी का स्वागत है। डॉक्टर कश्यप जी आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ, ये पद है हमारी ज्ञान शिखर दोज CD 27। बोलिए आप। हाँ, इसमें मैं शुरू करूँ जी? हाँ। हाँ, इसमें 4th पैराग्राफ में जाएंगे तो उसमें ये महापुण्य आर्थ फल संजोग अभेदा आपनी ओलकान अविना भाव कारण सूझ उपादान मोक्ष दानी पिछान। तो इसमें ये अविना भाव कारण सूझ ये थोड़ा समझाइए। उपादान मोक्ष दानी पिछान जो पहला सेंटेंस है उसमें बताया था महापुण्य अर्थ फल संजोग जो महात्मा है वो उनका पुण्य ऐसा है कि उनको उसका फल संजोग में उनको मतलब अभेद व्यक्ति की दुल्खान मिली है। इतना मुझे समझ में आया, फिर आगे का थोड़ा समझ नहीं आया। अविना भाव वाला अविना भाव जो है वो मैंने डिक्शनरी में देखा था। वो बोल रहे हैं कि जो जिसका मतलब जिसके बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है ऐसा संबंध होता है तो वो बताया उसका। तो अब इसमें कैसे वो बताया अविना भाव कारण सूझ वो आने लेवानी महापुण्यात फल संजोग वाली तो अविना भाव जो संबंध बताया ना वो बताया कि जो अमुक एक वस्तु ना अस्तित्व बीजी अमुक वस्तु बिना शक्य न होए। तो यार दादा भगवान क्या बताना चाहते हैं
ये जो संयोग मिला है हमें, हाँ तो महा पुण्य होती है तभी ये ज्ञानी पुरुष का सहयोग मिलता है। हाँ हाँ वो भी अक्रम विज्ञानी। अक्रम विज्ञानी 10 लाख साल में एक बार होते हैं, हम्म, तो कभी मिलते ही नहीं ऐसे। हाँ जी तो उनका सहयोग मिलना, वो हमारी कितनी बड़ी पुण्य को इधर हाजिर हो और हम भी हाजिर है और दोनों का सहयोग मिलना हाँ जी कितनी भारी पुण्य हो, तभी यह संजोग उदय में आता है। हाँ जी फिर आगे दिखाते हैं अभेदा आपनी ओर का, क्योंकि मैं और आप एक ही है, अभेद है, ऐसे पहचान होनी वो भी बहुत बड़ी बात है। जी अविना भाव कारण सूझ, अविना भाव, क्योंकि यार आज का हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है। हम्म, आज हमारी कोई ख्वाहिश भी नहीं थी कि भाई ज्ञानी पुरुष चाहिए हमें, कि दादा भगवान चाहिए, ऐसा कोई भाव भी नहीं था समझ में। हाँ, ये अविना भाव का मीनिंग बताया है, तदात्मकता, एकता, समानपण। એકના વિના બીજું કદી ન હોય એ જાતનો સંબંધ કાયમ સાથે હોવો પડે। अविनाभाव मीन्स हम एक ही, अभेद, अभेदता का ये सिनोनिम है। जैसे अभेदता है वैसे अविनाभाव, यहाँ दादा भगवान और हम एक ही है, इस प्रकार से पूरा हमारा व्यवहार चलता है। भी लेकिन हम एक ही है। अविनाभाव कारण कारण का क्या होता है, मतलब अविनाभाव और कारण सूझ? कारण पहले का है, ये कॉजेस पहले का है, अभी का नहीं है। देखिए ये जो अभेदता है उसके कारण क्या हो रहा है, तो कि हमारी कॉमन सेंस सूझ साथ में खुली हो रही है, और वो सूझ के कारण हमें पता चलता है कि ये दादा भगवान की, ज्ञानी पुरुष की क्या स्थिति है, क्या दशा है, वो हमें समझ में आता है। इसीलिए नीचे लिखा उपादान मोक्षदानी पीछान। एक उपादान तो हम पहले लेकर आए हैं, लेकिन निमित्त की जो जरूरत थी वो निमित्त पहले मिला नहीं था कभी, और जो निमित्त मिले थे तभी उपादान नहीं था तैयार। लेकिन अभी दादा भगवान ने हमको ढूंढ के लेके आए हैं, पहचान उन्होंने की है, हमें तो किसी प्रकार की पहचान हुई नहीं है उनकी। बात ख्याल में आ रही है? तो ये मतलब कहना चाह रहे हैं कि जो ऐसे अविनाभाव कारण जो है हुए, जिसके कारण जो जिससे सूझ बनी, ऐसा ऐसा बताना चाह रहे हैं। आपका आवाज अविनाभाव बताया ना, जिसके जिसके अस्तित्व, एक के बिना दूसरा अस्तित्व नहीं होता है, जो मतलब भेद होता है, मतलब जो जिसके साथ मतलब वो होना ही, वो एक चीज होगी तो दूसरा चीज वो होगा ही होगा, तो मतलब कि वो कारण ऐसे बने हैं जिसके कारण से सूझ बना, जो है जिससे कारण हम, कारण पहले के, आज के कारण नहीं है। हाँ पहले के कारण डले थे, हाँ, अविनाभाव कारण तो डले थे। पहले पहले जाने अनजाने में हमने, अनजाने में ही बीज बोया था, जान के समझ के साथ तो बोया ही नहीं था। हाँ बात ख्याल में आ रही है? तो मतलब कि ऐसा कारण पहले डाले थे जिससे सूझ बनी, और जिससे हमको उपादान हुआ कि हम पहचान कर सके मोक्षदानी वाले को, मोक्षदान देने वाले को। ऐसा ऐसा कहना चाह रहे हैं, समझ में? आपका आपका आवाज थोड़ा लो आ रहा है, थोड़ा हाँ आवाज अभी थोड़ा ठीक, तेज अभी करो। ठीक है, अभी ठीक है। अभी ठीक है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या ये जो है, मुझे जो समझ में आया है कि अभिनव भाव जो पहले महात्माओं को कारण डले थे, जिस उससे आज जो है सूझ ऐसा पैदा हुई जिससे हम मोक्षदानी की पहचान कर सके, ऐसी लायकात हमको प्राप्त हुई। यहाँ तो क्या है कि हमारी लायकात तो इतनी थी ही नहीं। हाँ ये तो अनजाने में हमने बीज बोया था कि ऐसे कोई ज्ञानी मिल जाए तो अच्छा है, हाँ तो सोच समझ के साथ नहीं बोया था हमने। बात ख्याल में आ रही है क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? तो वो हमने हम मेन प्रॉब्लम वहां पर, मेन मेरे को चीज जो समझ नहीं, अविनाव भाव कारण जो है, मतलब अविनाव भाव कारण एक तरह का, मतलब पिछले जन्म में बीज बोया हुआ है, ऐसे समझ में आ रहा है, सही है ऐसे? यहाँ हमारा पीछे का जो संबंध है, हाँ लिंगानुबंध संबंध है दादा भगवान के साथ का, हाँ हाँ, तो लिंक तो पीछे किया ना। लिंक भी चेक किए।
दादा भगवान ने बताया था कि जब ऋषभदेव भगवान ने भरत चक्रवर्ती को अक्रम विज्ञान दिया था, जी तभी दादा भगवान ने इश्यू रेज किया था उनके सामने, जी बगावत की थी कि भाई आप भरत चक्रवर्ती को ये अक्रम विज्ञान देते हैं, वो संसार में रह के गृहस्थी वेश में मोक्ष की प्राप्ति करेगा, तो हमने क्या गलती की? हमें भी ऐसा ही मोक्ष चाहिए। हमें एक ये साधु बन के, सन्यासी बन के मोक्ष चाहिए, ऐसे हमें भी ऐसे संसारी वेश में ही मोक्ष चाहिए, हमें क्यों नहीं मिलेगा? तो ऐसा दादा ने इश्यू रेज किया था ऋषभदेव भगवान के सामने। और लोग जैसे हाथ खड़े कर देने भी हमको भी ऐसा चाहिए, हमको भी ऐसा चाहिए, वैसे हिस्सों हिस्सों में हमने भी हाथ खड़ा कर दिया था बिना समझे। फिर सब हाथ कर रहे तो कुछ तो मिलेगा ना। वो समझ के साथ का व्यवहार नहीं था, अनजाने में हाथ खड़ा कर दे, भाई मुझे भी ऐसा ही चाहिए। तो समझ के साथ का होता तो हमारा वह व्यवहार पूरा अलग ही होता था। बात ख्याल में आ रही है? हाँ और ये समझ के साथ का व्यवहार नहीं है, अनजाने में बीज बोया था। इसलिए आज हमें सत्संग की कितनी पड़ी है। दादा भगवान निरंतर अपने स्वरूप में रहते थे, वही ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, वही दशा में बिठा है, फिर भी हम हमारी खुद की आत्मदशा में कितना रह पाते हैं। हाँ मतलब उसकी हमें कीमत कितनी समझ में वो पता चलता है ना, सही क्योंकि यहाँ हमें कोई उसकी वैल्यू है ही नहीं। अगर वैल्यू होती तो हमारा सारा व्यवहार पूरा अलग अलग तरीके का होता, जीवन सारा जीवन आत्मा के लिए होता। अभी तो बार बार व्यवहार में खींच जाते हैं, घसीट जाते हैं हम। बात ख्याल में आ रही है? हाँ दीपकानंद जी, जो अविनाभाव कारण है वो कोई विशेष प्रकार का कारण होता है? आपको कुछ जानकारी है? नहीं, दादा का जो अभेद भाव है ना हमारे तरफ का, हाँ जी उससे हमारे अंदर वो सूझ खिली, अच्छा प्रकट हुई, जिससे हमें ये हमारे मोक्षदानी है इस तरह से ऐसे पहचान मतलब करवाई ये दादा ने। पिछले जन्म का कोई लिंक था जिससे हमारे दादा की नहीं, वो तो वो पुण्य का ही भाग था ना, वो मीनाक्षी जी ने बताया। और पिछले लेकिन भाव दादा का जो उपादान है ना, हाँ वो काम कर गया मेन। हाँ हमारी तो पुण्य से दादा मिले, लेकिन दादा तो कारण दादा जो ने जो था, काम किया ना, नहीं इसमें अविनाभाव कारण जो था वो, मतलब आप जो बता रहे हैं कि वो दादा, अविनाभाव तो उनकी अभेदता है। हाँ जी अविनाभाव उनकी अभेदता हमारे साथ की, अच्छा उनका अभेद भाव से हमें अंदर सूझ खिली। ख्याल कारण में है? मतलब उसके कारण सूझ खिली, ऐसा बता रहे? हाँ, उनका उनका अभेद भाव, उनका अभेद प्रेम। अच्छा, उनके भेदभाव से हमारे अंदर सूझ खिली, ऐसा तो उनका अभेदता वाला व्यवहार था हमारे साथ, हाँ और हमारा व्यवहार कैसा था कि हम अभेदता खड़ी कर रहे हैं उनके साथ। अच्छा अच्छा, अब समझ, मैं उनके अभेदता के कारण सूझ हमारे में खुली उनको हमारी। जीव मात्र के साथ अभेदता रहती थी, अच्छा और हमारी स्थिति कैसी है? कि अब भाई समझ हम दिन प्रतिदिन अभेदता खड़ी कर रहे हो उनके प्रति। हाँ समझ में, ठीक है। ये फिर नेक्स्ट पैराग्राफ का भी थोड़ा एक मिनट चाहो, बता दीजिए। तो मैं स्विच ओवर कर रहा हूँ। हाँ जी तब तक मैं थोड़ा बोलूं नेक्स्ट वाला। हाँ, बोलो बोलो। हाँ ये नेक्स्ट पैराग्राफ, समझती क्षण जीवे निर्भेद, जगत संसारे मरजीवा, गीता रामायण ना इतिहास हमारी खेल नाट्य लीला। तो ये समझ थी क्षण जीवे, ये क्षण जीवे क्या बता रहे, मुझे समझ नहीं आया। निर्भेद तो समझ में आया। मीनाक्षी जी, नहीं, आवाज आवाज कट हो गया था उनका बीच में।
हाँ ये आगे का पैराग्राफ है ना, समझ थी क्षण जीवे निर्भेद जगत संसार मर्जीवा। तो समझ थी मेरा स्विच ऑन कर देना अभी। ओके विनीशान जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नहीं आवाज आती है? हमारा आवाज आज का क्या होता ये सभी आती है, अभी आती है ना? ओके। यहाँ क्या बताना चाहिए? समर्थी क्षण जीवे निर्भेद जगत संसार है मर्जीवा। ये जो मर्जीवा हो, तो मर्जीवा को क्या बोलते हैं हिंदी में? मर्जीवा वो जो है वो मतलब इंग्लिश में वो डाइवर को बोलते हैं जो है। डाइवर्स वो दरिया में जो डाइविंग करते हैं या नदी में डाइविंग करते हैं। हाँ डाइविंग करके क्या करते, जो डूबे हैं उनको पकड़ के बाहर निकाल के लाते हैं। हाँ लेकिन उस तरह से यहाँ भी क्या है कि समर्थी क्षण जीवे निर्भेद, जो समझ है, ये ज्ञान की जो समझ है, ज्ञान की जो समझ है, उससे हम निर्भेद मीन्स बिना भेद का जीवन जीव मात्र के संसार के सभी जीवों के सारे संयोगों में उस प्रकार से जीवन जी रहे हैं। तो ऐसा जी रहे तो क्या है, तो क्या मर्जीवा की तरह जी रहे हैं। शन शन क्यों बोला यहाँ पर? आपका आवाज कैसे है? शन शन क्यों बोला? हर क्षण जीते हैं? हर क्षण, हर क्षण, हर क्षण, हर क्षण, हर समय, हर पल। हाँ जगत संसार मर्जीवा, एवरी मोमेंट। अच्छा मतलब कि एवरी मोमेंट जो है वो निर्भेद के जैसे जीते हैं और जगत में मर्जीवा, वो मर्जीवा के जैसे जो है वो संसार में रहते हैं, जगत संसार में, ऐसा? मतलब मर्जीवा जैसे डाइवर है, वो कभी डूबता है पानी में? नहीं, डूबते नहीं। हाँ ऊपर से क्या कहता है, जो डूबे हुए उनको बाहर निकाल के लाता है। अच्छा, या जो भी गुप्त है, नीचे छिपा हुआ है, उसको बाहर निकाल के लाता है। ऐसे दादाजी के गुण है। देखिए यहाँ दादा भगवान की बात कर रहे हैं। हाँ दादा भगवान की दशा कैसी थी? निरंतर वर्तमान में रहते थे, और वर्तमान में रहते थे, इसीलिए उनको जीव मात्र के साथ अभेदता थी। जी। कभी किसी के साथ उनको भेद नहीं खड़ा होता था। आप कितना भी गलत व्यवहार करेंगे उनके साथ, फिर भी उनके व्यवहार में किसी प्रकार का बदलाव नहीं आएगा। आप कितना भी अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपके ऊपर एलिवेट हो जाएंगे, भी ज्यादा खुश हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। हाँ हाँ तो उस संदर्भ में आगे दिखा दे, गीता रामायण इतिहास, रामायण इतिहास हमारा खेल नाट्य लीला। तो गीता है, रामायण वो क्या है? इतिहास है, हिस्ट्री है। लेकिन क्या है, देखो ये जो खेल है, ये जो प्ले चल रहा है, वो क्या है? देखो नाट्य लीला है, ड्रामा है। मतलब तो ड्रामा है, तो उसमें दादाजी के लिए क्यों ये बताया है गीता रामायण के बारे में, इतिहास के बारे में? ये गीता रामायण इतिहास क्यों बता दो? ये जो गीता है, मीन्स महाभारत है या रामायण है, वो क्या है? देखो, रामायण और महाभारत का जो युद्ध हुआ, हाँ वो युद्ध किसके बीच में था? देखो, वासुदेव और प्रति वासुदेव के बीच में युद्ध होता है। हाँ तो उसमें सारी हिस्ट्री स्टोरीज बनती है बच्चों के लिए, हाँ जी सिखाने के लिए। हाँ क्योंकि यहाँ उसका आगे बताया कि ये गीता रामायण इतिहास है, तो ये इतिहास है, इसमें इसका कि वो सारे संयोग पास हो गए। हम्म और ये क्या है, देखो, हमारा जो खेल है, हमारे जो प्ले है, वो क्या है? ड्रामा है, नाट्य लीला है। अच्छा इसमें
राम के अवतार में तभी तभी राम का रोल था, कृष्ण के अवतार में तभी कृष्ण का रोल था, अभी AM पटेल का रोल किया। तो लेकिन वो लेकिन राम और दादाजी अलग, मतलब वो अलग थे। रिलेटिव रिलेटिव स्वरूप अलग था, हाँ रिलेटिव स्वरूप का रोल चेंज होता है, लेकिन रियल स्वरूप का रोल तो वही रहता है। हाँ हाँ उसमें तो किसी प्रकार का बदलाव आता है नहीं, क्योंकि हाँ। जिस प्रकार का रोल था उस प्रकार का रोल प्ले किया, अच्छा। तो रोल स्वरूप होकर नहीं, हम्म AM पटेल होकर कभी व्यवहार नहीं किया था उन्होंने। बात ख्याल में आ रही है? तो मतलब कि वो जो है, मतलब जो शुद्धात्मा का रोल है, जो वो रोल प्ले किया गीता के समय में, रामायण के समय में, और शुद्धात्मा का रोल नहीं, AM पटेल का रोल प्ले किया। अच्छा हाँ, AM पटोल का रोल प्ले किया। तो रोल तो AM पटेल का था ना। हाँ, शुद्धात्मा के पद पे रहते हुए प्ले किया। हाँ, ठीक है, अपने खुद के आत्मा स्वरूप में रहते हुए ये सारा रोल प्ले कर रहे थे। अच्छा, ठीक तो है। निरंतर निरंतर उनकी वर्तना की तो देखो अपने खुद के आत्मा स्वरूप में AM पटेल होके कभी व्यवहार नहीं किया है। फिर भी अच्छा। सामने वाले को, सभी को ऐसा ही लगता था कि भाई ये मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे, बहुत अच्छी तरह से डीलिंग कर रहे हैं, मेरा बहुत ख्याल कर रहे हैं, हम्म, ऐसा ही सबको लगता था। ठीक है। फिर फिर तनिक भी उनको भेद खड़ा नहीं होता था। समझ में आया। वो निरंतर अपने आत्मा स्वरूप में रहते थे, और सामने वाले के भीतर भी वही आत्मा देखते थे, अपना खुद का ही स्वरूप देखते थे। उनको फिर क्या था कि मैं ही हूँ, जी कश्यप जी अलग है और मैं अलग हूँ, ऐसा नहीं। रिलेटिव पॉइंट से कश्यप जी है, रियल पॉइंट से मैं हूँ। जी। ये जीव मात्र के भीतर मैं ही हूँ ऐसा रहता था, इसलिए वो अभी तक उनको व्यवहार में प्रदर्शित होती थी, रूपक में आई थी। जी क्लियर है ये। अच्छा, फिर मैं ये नेक्स्ट पैराग्राफ में ये जो है तत्व शून्य जब हूँ, ये क्या होता है? तत्व शून्य, मैं शून्य तत्व हूँ, उसका क्या मतलब होता है? हम्म तत्व से मैं शून्य हूँ, मतलब क्या है उसका? मैं शुद्धात्मा हूँ, हम्म वो दशा प्राप्त हो गई हम्म। तो कुछ बाकी रहा? नहीं। ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ, चलिए चलिए लाइन में। परम सत्य हो गए पूर्णा पूर्ण। ठीक है, मैं शुद्धात्मा, उसका ये सत का योग हो गया हम्म तो पूर्णा पूर्ण हो गया। मीन्स पहले जो अपूर्ण था वो भी पूर्ण हो गया, हम्म पहले जो द्वैत था अभी अद्वैत हो गया। इसलिए आगे बताया कि भीतर मुख्य तत्व शून्य जो हूँ। हम्म देखिए यार, समझाना क्या चाहते हैं? ठीक है, पहले मैं रिलेटिव व्यू पॉइंट से मिनस को ऐसा मानता था, ऐसा सब कुछ मैं ही हूँ ऐसा मानता था। हाँ अब ये भान हुआ कि मैं शुद्धात्मा हूँ, जी। तो साथ में क्या भान हुआ था कि ये मिनस है। मिनस कैसा है? ये रिलेटिव है। रिलेटिव है यानी क्या? देखिए, संयोगों के ऊपर आधारित है, डिपेंडेंट है, हाँ अपनी खुद की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जी। और स्वतंत्र सत्ता नहीं है फिर भी मानता क्या था कि मैं कुछ हूँ, हाँ सारी सत्ता मेरे हाथ में ही है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ ऐसा मानता था। लेकिन अभी पता चला कि अभी तत्वों से शून्य ही हूँ मैं जो मानता था कि मैं ही हूँ, अभी मुझे पता चला कि मैं तो जीरो था। अकर्ता है असल में। अलग अकर्ता भाव यहाँ खड़ा हो गया। अच्छा, ये मतलब रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ और रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं मिनस हूँ। लेकिन रिलेटिव पॉइंट से मिनस भी कैसा? देखो ये स्वतंत्र कहता नहीं, इंडिपेंडेंट डूअर नहीं है। हम्म। सारे संयोग मिलते हुए उसके आधार पर काम कर सकता है, अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो पहले अपनी स्वतंत्र सत्ता मानता था, उसके आधार पर सारी पजल खड़ी होती थी। हाँ हाँ अभी भी- भीतर मुक्त तत्व शून्य जो में सभी का था कि अभी जो अहंकार है वो अहंकार में नया चार्जिंग नहीं होगा, जी, समझ में आया। शून्य हो गया। जी जी। लेकिन अभी केवल डिस्चार्ज अहंकार बाकी था। हम्म और डिस्चार्ज अहंकार के ऊपर आपकी जागृति है कि भाई मैं मिनस को देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, तो उधर नए कर्म के बीच गिरेंगे? नहीं गिरेंगे। नए बोएंगे ही नहीं बीज।
तो उधर शून्य दशा की हुई ना। हाँ जी, समझ में आया। फिर मैं वही बात आगे के सेंटेंस में बताइए। जगत इतिहास में अपवाद, हाँ जगत के इतिहास में ये फर्स्ट अपवाद है, एक्सेप्शन है। द्विपाखे मोक्षदानीषु, हाँ रिलेटिव और रियल दोनों साथ में होने के बाद भी दोनों को उधर मोक्ष की प्राप्ति करा सकता हूँ मैं। हाँ, ये समझ में आया। क्रमिक मार्ग में क्या होता है कि अहंकार की 100% शुद्धि हो जाती है, प्योरिटी हो जाती है, तभी होता है। बाद में लास्ट में उनको केवल ज्ञान खड़ा होता है, खुला होता है। मैं शुद्धात्मा तभी होता है। तो यहाँ स्थिति क्या है, देखिए दादा भगवान की कृपा से मैं शुद्धात्मा बांध पहले हो गया। अभी रिलेटिव भाग का प्योरिफिकेशन, शुद्धिकरण की प्रोसेस अभी चल रही है, प्रक्रिया चल रही है सारी। बात ख्याल में आ रही है? समझ गया। ये मेरे को क्लियर हो गया। फिर मैं आगे नेक्स्ट पेज का फर्स्ट पैराग्राफ में ये लाइन है जीवो जानो जीवन नो अर्थ परम अर्थ कहियो सापेक्ष। तो ये थोड़ा सा मेरे को थोड़ा बताइए, इस जीवो जानो जीवन नो अर्थ मतलब ये बोल रहे हैं कि जो जीवन का परमार्थ जानो, और वो दादाजी ने उसको सापेक्ष तरीके से जो है वो बताया है परम अर्थ को, मतलब आपकी बात तो बराबर है। यहाँ समझने का क्या है, देखिए यहाँ जियो और जानो, जीवन का मतलब अर्थ मीन्स मतलब वे जीवन किस लिए कैसे किस प्रकार से क्यों है। तो और ये बात भी कैसे बताइए थे, सापेक्ष रूप से, निरपेक्ष रूप से नहीं बताइए। अच्छा, पीएम पटेल ज्ञानी पुरुष बता रहे कि ये बात समझो। इसलिए पहले ऊपर का जो सेंटेंस है, जगत व्यवहार में निश्चय अभेद आत्मा मूल निरपेक्ष। आमतौर पर जगत के व्यवहार में कभी निश्चय होता है? नहीं होता है। देखिए यहाँ दादा भगवान ने अपनी कृपा उतार के हम लोगों पर, जगत के जीवों पर क्या किया था कि हमें मूल निरपेक्ष आत्मा, भेद आत्मा की प्राप्ति करवा दी। और जो व्यवहार में कभी निश्चय की प्राप्ति नहीं होती थी, लेकिन व्यवहार होते हुए भी हमें निश्चय की प्राप्ति हो गई। इसलिए लास्ट लाइन में बताइए परम अर्थ है करो सापेक्ष। तो ये जीवो जानो जीवन नो अर्थ, ये थोड़ा सा समझाए, मतलब क्या कहना चाह रहे जीवो? यहाँ बात समझाना क्या चाहते हैं कि सारे संयोग वियोगी स्वभाव के हैं। जो संयोग वियोगी स्वभाव के उसको हम पहले क्या मानते थे कि भाई ये संयोग कायम के है, कि मुझे दुख आया, दुख जा ही नहीं रहा है। हाँ। तो मान्यता गलत थी ना, पूरी सोच गलत थी ना। हाँ। लेकिन अभी क्या हुआ था कि ये ज्ञान दृष्टि हमें मिली, दादा भगवान का ज्ञान प्राप्त हुआ हमें, उनकी ज्ञान की समझ जैसे जितनी जितनी खड़ी पक्की होती जाती है, खड़ी होती जाती है, उतना क्या होता है, क्योंकि जीवन का अर्थ क्या है, जीवन किस लिए, किस प्रकार से क्या है, वो सारी बात अभी हमें समझ में आती है। तो जानो जीवन का अर्थ वो समझे, तो और साथ में लिखा जीवो, मतलब वो जियो, जीवन का अर्थ जियो भी वो बोल रहे हैं। जीकर जानने का व्यवहार से हम जीते हैं। हाँ। और भीतर हम जानते हैं ना कि वे मीनस कैसे जी रहा है। जी कर जानना वो वही समझना है। वो कैसे आप वो कैसे क्या बताना चाह रहे, जी कर जीना? जीवन जीना मीन जीवन को कौन से भाग में है, जीना किसके भाग में है? वो फाइल नंबर 1 के, जीव के फाइल नंबर 1 के भाग में है। हाँ। और जानने का किसके भाग में है? वो जो है मतलब शुद्धात्मा के भाग में है। हाँ। देखिए यहाँ दोनों का कॉम्बिनेशन किया है, रिलेटिव और रियल का। अच्छा, ऐसा द्वैत साथ में समझा है। देखिए जहां तक मैं मीनस हूँ वहां तक द्वैत भी है, और मैं शुद्धात्मा और अद्वैत भी हो गया। लेकिन जहां तक ये मनोवचन का साथ में है, वहां तक द्वैत और अद्वैत दोनों साथ में है। निरपेक्ष दशा नहीं है उधर, अकेले अद्वैत नहीं बोल सकते हम। मैं
हम ब्रह्मास्मि अकेला भी नहीं बोल सकते। देखिए यहाँ ये बात समझा, ये जीवन का बात समझ लो, ये जो गुह्य बात है वो समझ लो। देखिए जो सारे संयोग आ रहे हैं वो सारे संयोग वियोगी स्वभाव के है, टेम्पररी है, और हमारे इनवाइट खुद के इनवाइट किए हुए, इससे सारे सहयोग हमारे जीवन में आ रहे हैं। आ रहे हैं। ठीक है, ये बात हमें ख्याल में आ गई, समझ में आ गई, तो फिर दिक्कत कौन सी रहेगी? हाँ, सही है। बात ख्याल में आती है? जी क्लियर है जी। तो ठीक है जी, मैं इतना ही पूछूंगा, और टाइम होगा तो फिर एक और पूछूंगा। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, डॉक्टर भारतीबेन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एंगर को कैसा कंट्रोल करना? किसको? एंगर एंगर, अच्छा। देखो सबसे अभी पहले समझ गया, गुस्सा बोलते हैं ना उस। मैं समझ गया। आपका आवाज थोड़ा लो आ रहा था, इससे पहले दोबारा पूछा आपको। ये नेट ठीक नहीं है, इधर रेन बहुत है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए यहाँ बात समझने की क्या है, एंगर किसका है? फाइल नंबर 1 का है। आपका नहीं है ना? मैं तो शुद्धात्मा हूँ। हाँ, देखिए यहाँ सबसे पहली बात ये समझने की, ये गुस्सा है, एंगर है, तो डॉक्टर भारती जी का, मेरा नहीं है। अच्छा। पहले आप एंग्री होते थे, उसके मालिक हो जाते कि मैं एंग्री हुआ, ऐसा मान लेते थे पहले। या अभी अंतर कितना है कि अभी पता चल रहा है कि नहीं, ये डॉक्टर भारती जी एंग्री हुई है, मैं नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ओके। तो अभी क्या होता है कि वो हॉट परमाणु, जो क्रोध के हॉट परमाणु है, गुस्सा के रूप में बाहर आ रहे हैं, एंगर के रूप में बाहर आ रहे हैं। क्या बाहर आ रहा? जो क्रोध के परमाणु, हॉट परमाणु हमने भरे थे भीतर, अच्छा आज अभी गुस्सा के रूप में बाहर आ रहे, डिस्चार्ज हो रहे हैं। गुस्सा के रूप अच्छा में अभी अभी बाहर के लोगों को तो ऐसा ही लगे, वे पहले जैसा क्रोध करते थे ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन भगवान क्या बोलेंगे कि नहीं भाई, डॉक्टर भारती जी को क्रोध नहीं हो रहा, ये गुस्सा है। तो क्रोध अच्छा का अंतर क्या है? देखिए, क्रोध में हिंसक भाव और तंत्र दोनों साथ में होता है, पावर सप्लाई चालू रहता है। अच्छा और अभी अभी स्थिति कैसी है? देखिए, आप गुस्सा कर देते दूसरे पर, लेकिन बाद में डॉक्टर भारती जी को पश्चाताप होता है कि नहीं, अपनी गलती रियलाइज होती है कि नहीं होती है? होता है। एंगर इज अ साइन ऑफ और वीकनेस। रियलाइज होने के बाद उसका आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करना पड़ता है कि कर लेते हैं डॉक्टर भारती जी? आप भी करते आप तो प्रतिक्रमण कर ही करते। लेते हैं। हाँ देखिए यहाँ ये बात समझने की है, अच्छा क्योंकि यहाँ एंगर को हमें कंट्रोल करने का नहीं है। कंट्रोल करने का मीन्स आप डॉक्टर भारती जी के साथ व्यवहार करने का प्रयत्न कर रहे हो वापस। अच्छा ठीक है, अभी मैं सुनता तो बान हो गया था, डॉक्टर भारती जी हो सकते हैं? अच्छा। वॉमिट, किसी को जब हो वॉमिटिंग। हाँ बोलिए, चलो आप बोलिए। नहीं, जब एंगर आके अपन कुछ बोल देते, बाद में प्रतिक्रमण कर लेना बस। हाँ वो तो बराबर है, लेकिन यहाँ मैं समझाना क्या चाहता हूँ कि वॉमिट कोई जानबूझ के करता है? नहीं नहीं नहीं, ऑटोमेटिक आ जाता है वो अभी वॉमिटिंग। अभी दूसरी तरह से समझे, वॉमिट कंट्रोल करने जाएंगे तो कंट्रोल होगी? नहीं होगा। क्योंकि यहाँ बात यही समझने की है कि ये जो गुस्सा निकल रहा है उसको कंट्रोल नहीं करने का है, उसको हमें हमारी खुद की सीट पर बैठ के, शुद्धात्मा की सीट पर बैठ के देखने का और जानने का है कि भाई किसको हो रहा है, मीनस को हो रहा है, मैं शुद्धात्मा, ये मेरा नहीं है।
अच्छा मीनस भी क्या करता है कि मीनस बोलता है कि नहीं भाई, मैं ये गुस्से के पक्ष में नहीं हूँ, ये मेरी गलती है, गुस्सा मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे शोभा नहीं देता है। हाँ करेक्ट। बात ख्याल में आ रही है? हाँ ख्याल में आ रहा। देखिए ये इतना अंतर है दोनों के बीच में, क्रोध और गुस्से के बीच में, एंगर के बीच में। अच्छा बराबर है? हाँ बराबर है। फिर अपन अपना वाणी किसी को हर्ट नहीं करना, वो कैसा हो सकता? आपका निश्चय है कि मुझे किसी को हर्ट नहीं करना है, तो ऐसे संयोग आके जाके मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा। आपका निश्चय मीन्स अ- आपका फोकस फाइल नंबर 1 पर है। मन वचन काय का जो भी व्यवहार बाहर निकल रहा है, तो उसका आपका हाँ फोकस है। वो फोकस में जो जो सारी गलतियां हो, तो सारी गलतियां दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी? और दिखाई देगा। जो भी गलतियां दिखाई देगी उसको रहने देंगे, निकाल देंगे। गलतियां दिखाए तो फिर दोबारा नहीं करेंगे सोचते। आप पहले मिस गलती हो जाती है, उसका आपको खेद भी रहता है, पश्चाताप भी करते हैं, पीछे पक्का निश्चय भी करें दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करनी है, ऐसा निश्चय करते हैं, ऐसे हमें शक्ति दे। तो अच्छा अच्छा ऐसा होता ही ओके। नहीं, पहले तो पूरा आप उसके पक्ष में ही, गलती के पक्ष में ही रहते थे। अच्छा अच्छा। ये दशा कितनी अच्छी हो गई आपकी। हम्म। बात ख्याल में आ रही है? हाँ दैट इज ये बात नहीं समझने की है हमें। फाइल नंबर 1 को आ रहा। बोले ये सारा व्यवहार फाइल नंबर 1 के भाग में हो रहा है, हमारे भाग में नहीं। हम्म। जब अपने को सही। पश्चाताप होता दोबारा वो नहीं करेंगे अपन। आप दोबारा होता है, इसके पीछे रीजन क्या है कि मान लो कि आपने आपके आपके कंपाउंड में खुली जमीन है, तो उसमें आपने लोन उठाई है, तो आपने बीज तो लोन के ही बोए हैं, लेकिन साथ में दूसरा बीज उगता है कि नहीं उगता है? है ना? बीज उगते तो बीज उगते तो हम क्या करते हैं? वीडिंग निकाल देते। वीडिंग ऑपरेशन या वो निंदा मन को निकाल देते, घास को निकाल देते हैं हम। या तो जैसे उधर हम बीज के सीड्स बोने के लिए जाते नहीं है, उसी प्रकार से यहाँ जाने अनजाने में हमने जो जो बीज बोए हैं कर्म के, समझ के या बिना समझ के, वो सारे बीज अवश्य फल दिए बिना रहेंगे नहीं। तो अच्छा खेत में जो बीज बोते हैं ना, उसमें तो 100% 100% उगा हुआ मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, उसमें कोई गारंटी नहीं है। लेकिन याद ये हम जगत में हमने जो बीज बोए, उसमें तो फेलियर का कोई स्कोप ही नहीं है। एक भी बीज निष्फल नहीं जाए, इस प्रकार सारी टेक केयर करके हमने बीज बोया है। तभी वो जाने अनजाने जो बीज बोए वो सारे फल देके चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? ठीक है, हाँ फल अच्छा फल है फल। क्या गलत गलत बीज का फल आया, लेकिन दोनों खाली हो रहे हैं ना, दोनों स्टॉक खाली हो रहा है ना। अच्छा अच्छा तो जो स्टॉक खाली हो रहा है उसका हमें आनंद होना चाहिए, चलो इतना स्टॉक तो खाली हो गया, इतना मुक्त हो गया। अच्छा अच्छा। इतना ही समझने का है हमें। हम्म। बराबर है? हाँ बराबर है। ओ, ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, यही थैंक यू। सच्चिदानंद। थैंक यू डॉक्टर पूर्वा। हाँ, जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय जय सच्चिदानंद मिनेशानंद जी। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। મિનેશાનંદ જી, મેં તમને થોડા દિવસ પહેલા એક સવાલ પૂછ્યો હતો કે મને બધાનામાં શુદ્ધાત્મા નથી દેખાતા, તો તમે એક પ્રયોગ કરવાનો કીધો હતો કે એવરી મોર્નિંગ. आप हिंदी में बात करो, ओके ये हाँ सत्संग सॉरी। हिंदी में आज। हाँ सॉरी भूल गई। हाँ तो हमें ऐसा बोला। समझ में इजी रहेगा। हाँ तो ऐसा सुबह में बोला था कि हर रोज सुबह सब उठने के बाद सभी में शुद्धात्मा देख लेने के, जितनी जितनी भी व्यक्तियों को मिलने का होता है सभी में। तो मैं शुरुआत में तो कभी कभी भूल जाती थी,
फिर रेगुलर ऐसे हैबिट हो गई। तो पहले क्या होता था कि मुझे जब भी ऐसे राग द्वेष की बात आती थी ना, तो मुझे लगता था कि नहीं, मुझे तो किसी के प्रति राग या द्वेष कुछ है भी नहीं। मुझे ऐसा मैं लगती थी कि मैं राग या द्वेष से मुक्त हूँ। फिर जैसे जैसे ये प्रयोग करती गई तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं जिसी के भी साथ भी व्यवहार करती हूँ या कहीं ना कहीं थोड़ा सा या राग या थोड़ा सा द्वेष होता ही है, उसी के हिसाब से मेरी वाणी निकलती रहती है, मुझे ऐसा लगता था। और दूसरी भी बात ये पता चली कि मैं किसी में शुद्धात्मा अच्छी तरीके के मतलब नहीं याद रहता या फिर नहीं देख पाती, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मैं खुद के स्वस्वरूप को भी अच्छी तरीके से नहीं जान पाई। यानी कि मैं ऐसा मुझे पता तो है कि हाँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, लेकिन जो बोलते हैं ना कि अनुभव जो होता है, जो वो एग्ज़ैक्ट वो अभी नहीं हुआ है, तो उसी की वज़ह से मैं दूसरों में भी एज़ इट इज़ शुद्धात्मा नहीं देख पा रही हूँ। यहाँ बात समझने की क्या है कि दादा उगन एक बात बहुत अच्छी सिखाई थी कि आप जब उठते हो तभी क्या करने का। देखो, उठने के बाद सारे दिन में जो 5, 25, 50 लोग आपको बिना प्रयत्न मिलते रहते हैं, हुँ, उसमें उठने के बाद क्या करें, उसमें रिलेटिव और रियल देख लेने का। हाँ, रिलेटिव वन से पापा है, रियल हुँ, से शुद्धात्मा, रिलेटिव वन से मम्मी है, रियल वन से शुद्धात्मा है। हुँ, इस तरह से जो दिन में 25, 50 लोग मिलते रहते हैं, हुँ, के भीतर ये रिलेटिव रियल का प्रयोग कर लेने का। अभी इस प्रकार से आपने देखा है, आप रूम के बाहर जाएंगे और पापा पापा दिखाई देते हैं तो क्या हाजिर होगा तुरंत? हाँ, शुद्धात्मा है वो। रिलेटिव क्योंकि ऊपर से पापा है, रियल ऊपर से शुद्ध आत्मा है। हुँ, वो हाजिर हो जाएगा कि हाजिर करना पड़ेगा? नहीं हो जाएगा। अलमारी हाँ, देखिए, यहाँ खाली सेटिंग करने का है। हुँ, उस प्रकार की हमने गोठवनी कर ली, सेटिंग कर दिया, हुँ। फिर वो सेटिंग के हिसाब से चलता रहेगा। फिर भी जैसे दिन चलता जाता है, मतलब सुबह में सही होता है, दोपहर में भी थोड़ा होता है, लेकिन जब रात पड़ती है, शाम होती है, तो ऐसा लगता है वो पावर खत्म होने वाला आया है, ऐसा लगता है। यहाँ क्या है कि आपका निश्चय क्या है वही दिखा जाता है। हुँ, आपका निश्चय है कि मुझसे दादा आपकी आज्ञा में रह के ही सारा व्यवहार निपटाना है, तो कीमत निश्चय की है कि बाहर क्या व्यवहार हो रहा है उसकी कीमत है। निश्चय की है। आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैंने यहाँ पे एक केमिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का कोर्स है मेरा, मैंने फार्मेसी किया था इंडिया में। फार्मेसी किया, बराबर है। हुँ, क्या आपने फार्मासिस्ट का कोर्स किया, फार्मेसी किया है, हुँ, पता चलता है फिर कौन सा केमिकल किस प्रकार से काम करेगा, कैसे नहीं करेगा, वो पता चलता है कि नहीं? हाँ, चलता है। अभी वही बात आप मुझे समझाने जाएंगे तो मुझे कितनी बात पकड़ में आएगी? हुँ, बात ख्याल में आ रही है? हाँ, ये केमिकल क्या है वही मुझे मालूम नहीं है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, किस प्रकार से काम करता है, कहाँ असर करेगा, कैसे करेगा, तो कुछ समझ में नहीं है। तो आप कितना भी हुँ, अच्छे ढंग से समझाएंगे फिर भी मेरे भीतर बात कितनी जाएगी। हुँ, इसलिए यहाँ मुझे चंद्रकांत भाई साहब की एक बात याद आ रही है। एक हुँ, बार मैं चंद्रकांत भाई के पास गया था, तो उन्होंने बात में से बात निकली तो बताया कि जहां तक आपको सामने वाली व्यक्ति कर्ता के रूप में दिखाई देती है, दोस्ती दिखती है, वहां तक आप शुद्धात्मा हुए नहीं हो। बराबर है। बराबर है। हुँ, माता भगवान का ज्ञान मिलने के बाद की ऐसी बात बताई उन्होंने, तो बात तो समझनी चाहिए ना। हुँ, क्यों हाँ, ऐसा बताया था कि भाई मुझे सामने वाले व्यक्ति की गलती दिखाई रही है, दोष दिख रहा है, सामने वाली व्यक्ति कर्ता के रूप में दिख रही है, तो मैं कौन सी सीट पे बैठा हूँ? मैं उर्वा की सीट पे बैठी हूँ। हाँ, हुँ, फाइल नंबर एक होके व्यवहार हाँ, कर रहा हूँ, तो मुझे सामने वाली व्यक्ति कर्ता के रूप में दिखेगी, दोस्ती दिखेगी। हुँ, लेकिन मुझे हाजिर रहेगा रिलेटिव पॉइंट से मैं मिनेस हूँ, रियल पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ, तो मुझे सामने क्या दिखेगा? शुद्धात्मा, रिलेटिव पॉइंट से उर्वा है और रियल पॉइंट से रियल, शुद्धात्मा। हाँ, बात क्या हुँ, आ रही है? हाँ, आ रही है। क्योंकि फाइल नंबर एक अपनी सीट पे बैठेगी और मैं मेरी सीट पे बैठूंगा, हुँ, तो किसी प्रकार की पजल खड़ी होगी, घूट खड़ी होगी? नहीं, नहीं होगी। देखिए यहाँ
बात इस प्रकार से समझने की कि यहाँ ये जो आज्ञा की जो गोठवनी है, सेटिंग है, वो हम्म सेटिंग हमने समझ लिया है, तो फिर वो सेटिंग के हिसाब से भीतर चलता रहेगा कि नहीं मशीनरी। चलती रहती है। आपको कुछ हम्म मेडिसिन का प्रोडक्शन करने का है, हम्म तो क्या करते हैं, जो टेक्नीशियन या ऑपरेटर, उसको सारी बात उसकी समझ में उस प्रकार से समझाते हैं कि नहीं समझाते, हाँ, सब जाते हैं। हाँ। तो किस प्रकार से मिक्स करना है, कितना मिक्स करने का है, कितना वेट लेने हम्म का है, कितना नहीं लेने का, वो सारी बात दिखाते हैं ना। हाँ, क्या निकालते हैं। रिएक्शन आ सकते हैं वो भी समझाते हैं ना, हाँ। और क्या ख्याल करने का वो भी समझाते हैं आप। हम्म तो सारी बात उसको समझ में आ गई, फिर कुछ बार बार समझाना पड़ता है। नहीं, और आप आपके लेवल पर रह के बात करेंगे तो उसको बात कितनी समझ में आएगी। नहीं आएगी। यहाँ ख्याल आ रही बात में। हाँ, आ गई। यहाँ दादा ने क्या किया, देखिए पहले जो पद आया था ना कश्यप जी वाला, हमारी ज्ञान शिखर कोच, जगत समझा नहीं है, इसलिए हमें शिखर से, हमें माउंटेन के टॉप से वैली में आके बोलना पड़ता है, तभी लोगों को बात थोड़ी पकड़ में आ रही है। हम्म उस तरह से यहाँ भी हम सामने वाले व्यक्ति के साथ काउंटर पुली डाल के उनकी समझ के लेवल पर जाकर बात करते हैं, तभी बात उनको फिट होती है। हम्म ये दादा ने बताया कि यहाँ हमें भी व्यवहार में क्या करने का है, तो कि हम उठते तभी ये अंदर भीतर सेटिंग कर दिया, सबके भीतर जो भी दिन में 25-50 लोग मिलते हैं उसमें देख लिया कि रिलेटिव ऊपर तो हुआ है, रियल ऊपर से शुद्ध आत्मा है, ऐसे इस प्रकार से सब में देख लिया, तो जब वो व्यक्ति सामने आगे तुरंत वो आगे हाजिर हो जाएगी। हम्म अभी दो आगे हाजिर हाँ, हो गई, रिलेटिव ऊपर तो हुआ, रियल ऊपर से शुद्ध आत्मा, किसने भेजा, ये व्यवस्थित शक्ति ने भेजा। व्यवस्थित शक्ति है। हाँ, क्या है, फाइल है। फाइल है। क्यों भेजा है कि दादा ये फाइल का संभव से निपटारा करने की मुझे शक्ति दे, हम्म लेकिन इतना सेटिंग करने का है ना, इसमें कौन सी कठिनाई वाली बात है, हम्म क्या डिफिकल्टी है इसमें। देखिए यहाँ इस प्रकार से भीतर बातचीत करके अंदर फिट करने का है कि भाई इस प्रकार से बात को समझ लो, तो आपका काम निकल जाएगा। हम्म काम निकालना नहीं पड़ेगा, काम निकल जाएगा। निकल जाएगा। क्यों, देखिए ये विज्ञान है, और विज्ञान भीतर अपने आप काम करता रहेगा, तो हमें क्या करने के, उसको खाली हेल्प करने की है। हम्म हेल्प करने की ये मीन्स क्या होता है कि यहाँ भीतर जो अंतस्करण है, अंतस्करण को वो बात का स्वीकार हो गया, तो बाकी का काम अपने आप हो जाएगा कि कराना पड़ेगा, हो जाएगा। हो जाएगा। जैसे आप फैक्ट्री में ऑपरेटर से या वर्कर से काम लेते हैं, वहाँ ऐसे ही करते हैं ना, हम्म तो ये भी वर्कर ही है ना, हम्म वर्कर क्या? तो संसार का बोझ लेके घूमते हैं, वो मजदूरी है ना। हाँ, तो इसको भी समझाने का है हम्म कि आज तक संसार का बोझ उठा के घूमता, तब ये बोझ रख दे घोड़े के हम्म पीठ पे, तो सर अपने सर पे लेके मत घूमता रहा। बात ख्याल में आई हाँ, आई। कि इतना समझ लेगा, आपका क्लियर हो गया। हाँ, हो गया। तो इस प्रकार से सेटिंग करना, फिर हम्म आगे दूसरी बार जब मिले तो बात करना भी क्या अनुभव हुआ। हाँ, चौक्कस। विज्ञान है, विज्ञान में और से फायदा मिलना ही चाहिए, नहीं मिलता है तो इसका अर्थ ये है कि विज्ञान गलत है, नहीं, ऐसा तो बताने वाला गलत है, दादा भगवान गलत है, या तो विज्ञान गलत है, दोनों में से एक बात तो सही है ना। हम भी गलत हो सकते हैं ना, हमारा कोई तरीका गलत हो सकता है। फिर जो अगर समझ गलत है तो उसको सही कर देने का, रिपेयर कर देने का, हाँ। और रिपेयर हो गया तो फिर प्रॉब्लम है ही नहीं कहीं। हम्म बराबर है? हाँ, बराबर है। और एक दूसरी भी बात कि आज मेरा जन्म दिवस है। आज मैंने ज्ञान लिया था। बहुत अच्छा। तो मुझे ऐसे आशीर्वाद दीजिए। सभी हाँ। आप उनको आशीर्वाद दो कि ये दादा भगवान के विज्ञान में ऐसी प्रगति करे, आज्ञा में इतनी प्रगति करे कि पीछे मुड़ के ऐसा सोचना नहीं पड़े कि भाई मैं पीछे क्यों कच्ची पड़ी, हाँ, सब बस। पक्का हो जाना चाहिए था। हाँ, बस एकदम पक्का सब ऐसे। पुरुषार्थ हो जाए कि पीछे देखना ही नहीं पड़े कि भाई ऐसा क्यों हमने गलत कर दिया, ऐसी गलती क्यों की, ऐसा हम कच्चे क्यों हो गए,
मौके का लाभ क्यों नहीं उठा लिया हमने? हाँ, बस मुझे ऐसे सभी महात्मा और सभी आपका पुत्र ऐसे आशीर्वाद दीजिए। दादा भगवान के पास ये शक्ति मांगने का कि दादा आप मार पीट के मुझे आपके जैसा बना दो, प्योर 100 हम्म। प्योर। तो प्योर हाँ। है तो फिर कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम्म। उधर क्या करती कि जो प्योरिटी वाला है उसके पास सारे संसार की सारी सत्ता हाथ में दे देता है, हम्म। उधर सत्ता हाथ में दे देती है। दादा भगवान ने नहीं बोला कि भाई भीतर भगवान प्रकट हुए, तो एम पटेल ने क्या बोला, ज्ञानी पुरुष ने क्या बोला दादा भगवान को कि भाई आप इधर इधर क्यों प्रकट हुए, बाहर जाओ, इतने सारे लोग हैं। उस टाइम में 4-5 बिलियन की तो पॉपुलेशन थी जगत की, तो इसमें से कोई भी नहीं मिला, आप यहाँ प्रकट हुए, जाओ दूसरी जगह, हमें आपकी जरूरत नहीं है। तो उन्होंने क्या बताया कि भीतर भगवान ने बताया कि इतनी प्योरिटी वाली शुद्ध हुई हुई जगह मिली नहीं हमें कहीं पे, इसलिए हम यहाँ प्रकट हुए। ठीक है, ऐसी प्योरिटी हमारी भी हो जाए तो हमारा काम निकल जाए। प्रार्थना है दादा भगवान को, सभी देवी देवताओं को ऐसे आशीर्वाद हम सभी महात्माओं पर बरसाए कि हम भी दादा भगवान जैसे 100% प्योर हो जाए और आज्ञा में रहकर हमारा काम निकाल लो। तो फिर बार बार काम निकालो ऐसा बोलना नहीं पड़ा, सोचना नहीं पड़ा। बराबर है? हाँ। तो आप भी ऐसे आशीर्वाद दे देना सबको, हाँ। सबने आपको दे दिया, अभी आप सबको दे देना। हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। विपुला जी आपका ही म्यूट है। पूजा बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वो छठी कलम में कैसे सिंसियर रहे? आपका आवाज थोड़ा कट हो गया, दोबारा बोलिए। छठी कलम में कैसे सिंसियर रहे? पहले तो मन से और बहुत दोस्त हो जाते थे, अब तो बढ़ती कम करती हूँ। देखो यहाँ बात समझ लो, एक छठी कलम क्या है, देखिए ब्रह्मचर्य के बारे में है। तो ब्रह्मचर्य केवल मन वचन और काया का ही है, तो नहीं, वो तो है ही, लेकिन सही मायने में ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है कि ब्रह्म में चर्या, हमारी चर्या, हमारा उपयोग सारे दिन कहाँ होना चाहिए कि हमारे खुद के स्वरूप में। देखिए मैं मेरे खुद के स्वरूप में मेरी खुद की सीट पे बैठा हूँ, वो सही मायने में ब्रह्मचर्य है। अभी वो नहीं रह पाते, इसलिए क्या है कि ये मन वचन और काया के ब्रह्मचर्य से शुरुआत करते हैं। बात ख्याल में आ रही है? हाँ। देखिए यहाँ एक भी गलत विचार भीतर खड़ा हुआ तो जैसे विचार खुला हुआ उसके साथ उसका प्रतिक्रमण तुरंत उधर होना चाहिए, वो जागृति उधर होनी चाहिए, क्योंकि उधर एट अ टाइम आप प्रतिक्रमण करते हो, शूट ऑन साइड प्रतिक्रमण करते हैं तो उसका हल निकलेगा ना। ये पहले सिटी में राइट्स होते थे तो पुलिस वाले कंट्रोल नहीं कर पाते तो मिलिट्री को भी बुलाते थे, और मिलिट्री को ऑर्डर कौन सा दिया जाता था, शूट ऑन साइड का। कोई भी बाहर निकला, आपने कर्फ्यू लगाया हुआ है, कोई भी कर्फ्यू का भंग करता है, ब्रेक करता है, तो उसको शूट ऑन साइड कर सकते हैं आप। बात ख्याल में आ रही है? हाँ। वैसे यहाँ शूट ऑन साइड क्या होता है कि अंदर एक भी विचार गलत आ गया तो तुरंत उसका उधर प्रतिक्रमण करके हल निकालने का, आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करते हैं। देखो उधर गलती का स्वीकार करते हैं कि ये ब्रह्मचर्य के जो विचार आए वो मेरी गलती थी,
वो गलती का स्वीकार करते हैं और गलती का स्वीकार करने के बाद दोबारा पक्का निश्चय करते कि ऐसी गलती हम नहीं करेंगे, ऐसे आप हमें परम शक्ति दो। विचार आ गया, वो गलती वो गुनाह नहीं है, लेकिन विचार आने के बाद उसका प्रतिक्रमण नहीं करते आप, तो क्या हुआ था कि आप उसके पक्ष में रहे, गलती के पक्ष में रहे, गुनाह के पक्ष में रहे आप, तो सारी जिम्मेदारी आपके सर पे आ गई दोबारा। ठीक है, उसी प्रकार से वाणी और व्यवहार में भी ये ब्रह्मचर्य होना चाहिए। ठीक है, ये शुरुआत ये काल में हमें मन के ब्रह्मचर्य से शुरुआत आप कर सकते हैं। बात ख्याल में आ रही है? हाँ। और साथ में दूसरे हेल्पिंग साधन बताए, तो 3 विजन का प्रयोग दिखाया। 3 विजन का प्रयोग मालूम है ना आपको? हाँ। तो 3 विजन क्या है? ठीक है, पहले विजन में कपड़ा निकाला हुआ दे दिखता है, फिर दूसरे विजन में चमड़ी निकाल दी है, तो भीतर क्या दिखेगा? मांस दिखेगा, मटन दिखेगा, ब्लड दिखेगा, बोन्स दिखेंगे, टॉयलेट दिखेगा, वो सब दिखेगा कि नहीं दिखेगा? हाँ। जब दूसरे विजन में चमड़ी निकाला हुआ दे दिखेगा, और तीसरे विजन में क्रॉस सेक्शन दिखेगा। तो क्रॉस सेक्शन में सारी अंदर जो है वो दिखाई देगा, जैसा है वैसा। टॉयलेट वो सब दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? हाँ। क्योंकि ये 3 विजन है वो रिलेटिव के भाग में है। अब ये 3 विजन हाजिर रहेगा तो कौन सा विषय खड़ा होगा? शुद्ध आत्मा देखेंगे। तो उधर पूरी दृष्टि शुद्धात्मा के ऊपर चली जाएगी। देखिए, इतना ही समझने का है। देखिए, बाहर बाहर क्या व्यवहार हो रहा है उसकी कीमत नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा कीमत किसकी है कि भाई आपका आपका गोल, आपका भाव की कौन से पक्ष में है, आपका अभिप्राय किस पक्ष में है, विषय के पक्ष में है कि ब्रह्मचर्य के पक्ष में है, उसकी कीमत है। हाँ। बात ख्याल में आ रही है? हाँ। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वे अब ब्रह्मचर्य चलता रहे और भीतर हम बोलते रहे कि भाई मेरी इच्छा तो ऐसी है, मेरी इच्छा तो ऐसी ही है, लेकिन बाहर का सहयोग मेरे हाथ में नहीं है, ऐसा अनजाने में वो गलती का रक्षण भी नहीं करने का। वो दृष्टि दोष तो होते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं फिर भी। हाँ, दृष्टि दोष होते हैं, लेकिन दृष्टि दोष होने के बाद प्रतिक्रमण होना चाहिए। हाँ। दृष्टि दोष हो गया उसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दृष्टि दोष होने के बाद उसका प्रतिक्रमण नहीं होता है, गलती का एहसास नहीं होता है, और अभिप्राय उसके पक्ष में बना रहता है, वो ज्यादा नुकसानकारक है। बात ख्याल में आ रही है? हाँ। दृष्टि दोष कब होगा? कि जब आप आज्ञा चूक जाएंगे तभी दृष्टि दोष होगा। हाँ। रिलेटिव रिलेटिव के रूप में कब दिखाई देगा? आप आज्ञा में तभी, नहीं तो क्या होगा कि रिलेटिव आपको रियल के रूप में दिखाई देगा। सामने वाली व्यक्ति जो दिखती है उसको रियल मानेंगे तभी विषय खड़ा होता है ना, तभी दृष्टि दोष खड़ा होता है। हाँ। तो उधर पता चाहिए तो रिलेटिव व्यू पॉइंट से व्यक्ति और रियल व्यू पॉइंट से शुद्ध आत्मा है, तो रिलेटिव भाग कैसा है? क्योंकि वियोगी स्वभाव वाला है, निरंतर परिवर्तनशील है, आज युवान दिखता है कल जाके बूढ़ा होने वाला है कि नहीं? आज जो 25 साल का दिखता है वो 75 साल का होगा तब विषय खड़ा होगा, तब मोह खड़ा होगा उसके प्रति। नहीं। जिसके प्रति मोह खड़ा हो रहा है वो ट्रैक के नीचे कुचल जाए, तो वही जो कुचल गया है फिर बाद में उसके प्रति मोह खड़ा होगा? नहीं। क्यों नहीं होता है? ठीक है, यहाँ यही बात समझने की भाई, उधर हमें सामने जो परिणाम है वो दिखाई देता है कि अभी ये गया, अभी तो मुर्दा हो गया, मर गया। बात ख्याल में आ रही है? हाँ। वैसे यहाँ भी क्या है, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बताया कि प्रकृति यान्ति भूतानि
मीन्स प्रकृति मैकेनिकल है। ये जो हमें दिखाई देता है कि भाई ये जिंदा है, ये जिंदा है, वो जिंदा है, हम सब जिंदे हैं, लेकिन कैसे है तो कि चाबी दिया हुआ पुतला है, और जितनी चाबी भरी हुई है उतना ही व्यवहार बाहर कर सकता है, उससे तनिक भी ज्यादा कम नहीं कर सकता है। बात ख्याल में आ रही है? हाँ ठीक है, अभी ये बात हमें ख्याल में रहेगी कि ये मैकेनिकल है, ये मैकेनिकल टॉय है, पुतला है, तो उसके प्रति कितना मोह खड़ा होगा। नहीं आधा भगवान ने तो यहाँ तक बताया कि अगर बुद्धिशाली व्यक्ति है तो अगर बुद्धि से भी सही सोचे तो भी विषय उठ जाए, ऐसा है। बात ख्याल में आ रही है कि बुद्धिशाली है तो बुद्धि से भी एनालिसिस करे तो भी उसको पता चलेगा कि यहाँ तो कहीं पे भी सुख है ही नहीं, ये तो केवल माना हुआ सुख है। एक कुत्ता होता है तो बाहर से हड्डी मिलती है, उस हड्डी लेके क्या करता है, दांत में चबाता रहता है, देखा होगा ना आपने। हाँ क्यों चबाता है? तो वो चबाता है, उसको उसके मसूड़े में से, गम्स में से ब्लीडिंग होता है, तो उसको क्या लगता है कि ये बोन्स में से, हड्डी में से ये खून आ रहा है। बात ख्याल में आ रही है? हाँ देखिए यहाँ भी वो कुत्ते की जैसी हमारी स्थिति है। अगर मोहित हो गए विषय में हम फंसे हैं तो हमारी स्थिति कुत्ते के जैसी ही है। देखिए यहाँ हम अगर बुद्धिशाली है तो बुद्धि से भी सोचे तो ये बात समझा सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं आप, कहाँ मार खा रहे हैं, तो मार खाने का धंधा क्यों कर रहे हैं आप? ये टेम्पररी सुख में फंसे, जो कायम का सुख है ही नहीं, आकर चला जाने वाला, ऐसे सुख में क्यों फंस रहे हैं आप? ठीक है, ऐसी बात चलेगी तो भीतर उधर खुला होगा कि नहीं भी ये बात सही है, बात का स्वीकार होगा अंतस्करण को, और एक बार स्वीकार होगा तो फिर प्रॉब्लम रहेगा नहीं। बराबर है? हाँ आगे बढ़े कि और कुछ पूछना है? नहीं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है, आप त्रिमंत्र बुलाएं। पूजा बहन फॉलो करिएगा। नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोहे सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावपणासनो, सव पावपणासनो, मंगलाणम च सव्येसिम, मंगलाणं च सव्येसिं, परमं हवै मंगलम। पर्वं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग, जिसमें 10 मिनट का अलगपन के समय के साथ 8वीं कर्म जहाँ जहाँ चूक गए हैं, छूट गई है, तो उसका प्रतिक्रमण करेंगे। दिन भर यही